नमस्कार साथियों, तो स्वागत है इस वीडियो में आप लोग का। तो आज के इस वीडियो में हम 23 फरवरी का शिफ्ट 4 वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 23 फरवरी का शिफ्ट 4 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये जो है शिफ्ट 4 है और ये सेट की बात करें तो ये हमारा 16वां सेट है। कौन सा सेट है? 16वां सेट, यानी सेट नंबर क्या है? 16 है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 6:5 है। पानी और दूध का अनुपात जो है क्रमशः 5 और अनुपात 4 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। तो पहले यहाँ पर देखिए अनुपात कितना है? 6 और 5 है। तो 6 और 5 है, कितना हो गया? 11 हो गया। 11 हो गया, यानी कि 11 यूनिट है। और यहाँ मिश्रण कितना है? मिश्रण आपको कितना है? 220, यानी कि 11 यूनिट का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। तो इससे 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितने बार में कटेगा? ये 20 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकला? 20 निकला। ठीक है, ये यहाँ पर ये निकला। अब यहाँ अनुपात कितना? 1 6 है और 1 5 है। तो 6 गुना 20 करेंगे तो अनुपात कितना होगा? पानी, देखिए पानी का 6 है तो पानी यानी कि W वाटर और दूध को M यानी कि मिल्क। ठीक है, तो W कितना है? 6 है। तो 6 गुना 20 कितना होगा? 6 गुना 20 करेंगे तो हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और मिल्क यानी दूध कितना है? 5 है। 5 गुना 20 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को देखिए, तो यहाँ जो इन दोनों का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए अनुपात क्या होना चाहिए? 5:4 होना चाहिए। 5:4। तो देखिए इन सबको हम किससे कटाएं? जो कि देखिए यहाँ अगर हम 100 को 25 से कटाते हैं तो 4 हो जाता है। कितना होता है? 4, जो कि यहाँ पर 4 है भी, लेकिन यहाँ तो ये 25 से नहीं कटेगा। तो 25 से कैसे कटेगा? तो अगर हम इसमें कितना प्लस करें जो कि 25 से कट जाए, तो इसमें अगर हम देखिए 5 प्लस करते हैं तब आपका 125 होता है, जो कि 25 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर अनुपात यहाँ पर आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसमें 5 लीटर मिलाना होगा, क्योंकि 120 लीटर पानी है तो उसमें जो है 5 लीटर पानी मिलाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? मिश्रण जो है 5:4 होगा, जो कि 5 इसका जो है सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 5 लीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए ये जो एक काम को 55 दिनों में वह 20 दिनों में काम करता है और फिर शेष काम को बी अकेले 49 दिनों में पूरा करता है। दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए ये जो एक काम को 55 दिन में करता है, लेकिन वो क्या करता है? 20 दिन तक काम करता है, 20 दिन में। तो यहाँ देखिए 55 काम को पूरा करता है, मतलब एक काम को 55 दिन में। तो एक दिन में क्या काम करेगा? एक दिन में 1/55 करेगा। लेकिन यहाँ बोला है 20 दिनों तक, यहाँ 1/55 है, 1/55 है। और अगर 20 दिन तक करेगा तो गुना 20 हो जाएगा। 5 से कटेगा 11 बार में और ये 5 से कटेगा 4 बार में, यानी कि 4/11 काम कौन किया? ये जो आपका कौन किया? ए ने किया। यानी कि 11 में से 4 काम जो हो गया तो बचा कितना? 11 में से 4 काम हो गया तो बचा कितना? 7 काम। तो ये 7 काम जो है कितने दिन में कर रहा है? 49 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 49 दिन में क्या कर रहा है? 7 काम को कर रहा है। ठीक है, लेकिन काम टोटल कितना है? काम तो 11 है, तो 7 काम आपका 49 दिन में। 7 काम 49 दिन में, तो 11 काम कई दिन में? देखिए इससे हम एक काम का निकालेंगे तो एक काम कई दिन में करेगा? 7 दिन में करेगा। तो 11 गुना 7 यानी कि 77 दिन में काम को ये पूरा करेगा बी अकेला। अब हम इसके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए जो है 55 दिन में करता है और ये बी जो है ये बी का है। बी कितना दिन में करता है? बी जो 77 दिन में काम को पूरा करता है। 77 दिन में काम को पूरा करता है। हमें बोला है दोनों को मिल गए तो a प्लस बी कर देंगे। ठीक है, तो 55 और देखिए तो ए और बी का देखिए क्षमता, ए और बी का क्षमता को देखिए, क्या देखेंगे? क्षमता को देखिए। 55 कर रहा है और यहाँ 77 कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम 55 और 77 का जो एलसीएम अगर लेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? तो इसका जो एलसीएम आएगा 385 आएगा। कितना का? 385 आएगा। 385 आएगा इसका एलसीएम। तो क्षमता क्या निकल जाएगा? तो देखिए 55 से कितने बार में कटेगा? 55 से कितने बार में कटेगा? तो 55 से देखिए 350 है ना, तो 550 और 50 बार में 500 हो जाएगा आपका, इधर हो गया आपका, हाँ 7 बार में हो जाएगा। 7 बार में, हाँ 7 बार में कटेगा। यानी ए जो है 7 काम कर रहा है और बी जो है, क्योंकि ये 77 दिन में कर रहा है तो कितने बार में? 77 से कितने बार में कटेगा? तो 77 से ये जो है 5 बार में कटेगा। यानी कि ए आपका 7 काम कर रहा है और बी आपका 5 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 12 काम। दोनों मिलकर 12 काम कर रहा है। कितना काम? 12 काम।
और कुल कुल काम कितना है 385 है, तो 385/12 हो जाएगा, 385/12 यहाँ पर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 3 गुनी। तो 34 साल में, 34 ईयर में क्या हो रहा है 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब 100 से 300, 100 से 300 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 200 की वृद्धि हुई, 200 की, यानी कि 200% की क्या हुई वृद्धि हुई। कै साल में, 34 साल में। तो 34 साल में क्या हुआ 200% की वृद्धि हुई। तो हमें 1 साल का पूछा है, तो 1 साल का कितना होगा, तो 1 ईयर के बराबर 200 हो जाएगा, 200/34। ठीक है, ये परसेंट यहाँ पर निकलेगा। तो 100 बार में कटेगा 2 से, और ये 17 बार में, तो यहाँ कटेगा 17 × 5 = 85, शेष आपका 15 बचा, फिर एक 0 हटेगा, फिर आपका 136 8 बार में, यानी कि 10.8, 5.8, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर जो इसका यहाँ औसत कितना है 12.5 है, तो हमें y का मान बताना है। तो देखिए संख्या क्या है 1 2 3 4 5, y को लगेगा 5 को संख्या है, तो औसत कितना है 12.5 है। तो योग कितना होगा, योग तो 5 से गुना करेंगे, 12 × 5 = 60, और 0.5 गुना यानी कि 62.5, ये आपका क्या निकला, योग निकला। अब हम इन सबको प्लस करके इसमें माइनस कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो देखिए 16 और 9 कितना हुआ 25.5 यानी 25.5, 25.5 और यहाँ 10.5, 26 और 10 36, और 36 और 12 48 और 0.5, यानी कि 48.5। तो बस 48.5 को जो क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 5 घटेगा, यहाँ 0 आएगा, 10 में हट गया 4, और 5 में 4 गया 1, यानी कि 14 आया। कितना आया 14, यानी कि y का मान क्या निकल जाएगा 14। ठीक है, चलिए आगे देखिए 5 नंबर का सवाल आप देख सकते हैं, 5 नंबर का। तो इसमें तो ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है, और का मतलब गुना होता है। ठीक है, तो पहले इसमें जो है किसका काम होगा, पहले इसमें जो है का काम होगा, फिर माइनस का। तो आप इन दोनों को देखिए और इन दोनों को देखिए, दोनों के पास ऑफ लगा है, तो यहाँ से एक कट जाएगा कितने बार में 12 बार में। ठीक है, और ये कटेगा यहाँ से जो है 11 बार में, कितने बार में 11 बार में। ठीक है, यहाँ से कटेगा 13, ये कितने बार में 4 बार में, और यहाँ से कटेगा 3 बार में। फिर ये कलर को पहले बदलते हैं, तो और यहाँ से 3 कटेगा कितने बार में 4 बार में। तो यहाँ कितना बचा इस बार, यहाँ देखिए 4 बचा, माइनस 11 × 4 = 44। ठीक है, 4 - 44 यानी कि -40, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो घन का 500% क्षेत्रफल, 500% क्षेत्रफल होता है, एक होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है 500, यानी कि उसके दो साइड को छोड़कर। ठीक है, तो 500% क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a²। a² का मतलब भुजा होता है। ठीक है, तो 4 गुना भुजा कितना 13, तो 13 × 13 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। अब 169 × 4 करते हैं, 9 × 4 36, हासिल 3, 16 × 4 64, 64 और 3 67, यानी कि 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तो पहले ब्रैकेट का काम, तो 2 × 3 6 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ ना, फिर 6 से कटेगा कितने बार में 4 बार में, और 4 और 1 5। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। यहाँ देखिए CP MP, तो CP अगर 100 है तो अंकित मूल्य क्या है 128 है, क्या है 128 है। अब इस पर क्या कहता है 15% का छूट, यानी कि तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा SP मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, इस पर क्या करेगा 15% का छूट दे देगा, क्या करेगा 15% का यहाँ पर छूट यहाँ पर देगा। तो इस पर 15% का छूट, तो इसका 15% कितना होगा, तो इसका जो 15 यानी कि 85% हम इसका निकालते हैं, या फिर 15% में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका 10% जो होगा 12.8 होगा। देखिए 10% 12.8 होगा, और फिर 5% कितना होगा, इसका 5% 6.4 होगा। तो दोनों को प्लस करते हैं, तो 12 × 6 = 18, और इधर आपका 12, यानी कि
यानी कि ये आपका हो गया 19.2, ये आपका आया। तो 19.2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 19.2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो कि ये 15% है, क्या है 15% है। तो 28 में 19 गया, कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 109 बचेगा, 128 में 19 गया तो 109 बचेगा, और यहाँ पर 0.2 है यानी कि 108.8 ये आपका बचेगा। तो देखिए अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 है और बेचा कितने में, 108.8 में, यानी कितने का यहाँ अंतर है, तो यहाँ पर कितने का अंतर, 8.8 का अंतर है। किससे कंपेयर हो रहा है, क्रय मूल्य कितना, 100 से कंपेयर हो रहा है। इसका मतलब ये इतना, ये जो परसेंट है ये परसेंट हो जाएगा, जो कितने परसेंट का क्या हुआ, लाभ हुआ, क्या हुआ यहाँ पर लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि ई का 30% एफ के 60% के बराबर है तो अनुपात बताना है। तो ई का 30%, ई गुना 30% बराबर क्या है, एफ का 60%। ठीक है, यहाँ से जो है परसेंट ख़त्म, ये परसेंट ख़त्म, और यहाँ से कटेगा ये 2 बार में, सॉरी 1 बार में, और ये 2 बार में। ठीक है, तो ई का मान यहाँ पर, मान जो यहाँ पर उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि ई बराबर एफ है ना, तो ई आपका हो जाएगा, ई बराबर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और एफ बराबर आपका जो है 1 हो जाएगा। तो अनुपात कितना निकला, ये ई अनुपात एफ बराबर ई का मान कितना 2 है और इसका मान कितना 1 है, 2:1 है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। एक कार का जो विक्रय मूल्य 640 रुपये, यदि कार को 60% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य है कितना है, 640 है। लेकिन ये विक्रय मूल्य कैसे आया, ये 60% का छूट देने के बाद, 60% का छूट देने के बाद। तो देखिए जब किसी चीज़ में 60% का छूट देगा, यानी सामान को कितने में बेच रहा है, अगर हम 100 में 60 का छूट दे देंगे तो 40 में बेचेगा, यानी कि 40% में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 40% का मान यहाँ कितना है, यहाँ देखिए 640 है, कितना है 640 है। तो इससे 0 में ख़त्म, तो इससे 1% का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा। 1% का वैल्यू बराबर क्या, 50 से कटेगा, कितने बार में कटेगा, 16 बार में, कितने बार में, 16 बार में। हमें क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या है, 100% है, 100% है। हमें जो है 1% का वैल्यू पता है, तो 100 का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600, यानी कि अंकित मूल्य क्या निकला, 1600, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि की जाती है। तो उसके बचत में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए पहले इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर ये खर्च होता है, यानी एक खर्च होता है, एक होता है बचत। खर्च यानी कि एक्सपेंस, और बचत को सेविंग करते हैं, यानी E+S, ये तो हमारा इनकम होता है ना। तो इनकम देखिए, इनकम अगर 100 है, अगर इनकम 100 है तो क्या करता है, 58% खर्च करता है, यानी कि 58, यहाँ पर 58 खर्च किया तो बचा कितना, 100 में 58 खर्च किया तो बचा कितना, तो आपको बचा 42, आपका बचा 42, क्या हुआ, बचा। अब क्या बोल रहा है, उसके आय में 30 की वृद्धि की जाती है, तो आय उसका कितना हुआ, तो उसका जो नया इनकम होगा, नया इनकम उसका हो जाएगा 130 हो जाएगा, बराबर। फिर क्या कहता है, उसके व्यय में 25 की वृद्धि होती है। तो अगर हम 58 में 25 का वृद्धि करें तो 25% का मतलब होता है 1/4 होता है, 1/4। तो वृद्धि करने का क्या मतलब है, यानी कि 4 1 5, यानी कि 125%, तो 125% मतलब 5/4। तो श्री राम क्या करेंगे, 58 का 5/4 कर देंगे, 5/4 कर देंगे, तो इससे जो है ये निकल जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये कटेगा 29 बार में, और यहाँ से ये 2 बार में। तो 29 गुना 5 145 है, और 145 का आधा कितना होगा, 145 का आधा आपका होगा 100 50, और 45 का आधा 22.5, 50 और 22.5 72.5, 72.5 यहाँ पर आया। ठीक है, देखिए उसने क्या क्या 130 यहाँ पर कमाया, 130 वहाँ कमाया, और उसमें से 72.5 क्या क्या खर्चा किया, तो बचा कितना है। तो अगर हम 130 में जो 72.5 को माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पर आएगा, इधर आपका 60 में रह गया, तो आपका 57.5, हाँ 57.5 का यहाँ पर इसका क्या हुआ, सेविंग हुआ, यानी कि बचत। तो बोल रहा बचत में कितने की वृद्धि हुई, तो पहले बचत कितना था, आप देखें, अब कंपेयर कीजिए,
पहले था 42, अब कितना हो गया 57.5। कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर, कितने की वृद्धि हुई, तो कितने का यहाँ वृद्धि हो रहा है, तो कितने का यहाँ पर अंतर है, तो अंतर को अगर हम देखेंगे तो अंतर है यहाँ पर जो है 15.5 का, यानी कि 15.5 का वृद्धि हुआ कितने पर, ये जो 15.5 का जो वृद्धि हुआ वो कितने पर हुआ, 42 पर हुआ। कितने पर हुआ, 42 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ठीक है, दशमलव को अगर हम हटा, यहाँ पर 15.5 है ना, 15.5, ये जो देखिए 15.5 की वृद्धि हुई कितने पर, 42 पर है। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 100 पर तो दशमलव को हम हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आएगा, ये कटेगा, जीरो जीरो खत्म, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है ये हाँ 2 से कटेगा ये 5 बार में, और ये 21 बार में। 155 गुना 5, तो 155 गुना 5 आपका हो जाएगा 700, 155 गुना 5 है 775 और बटे 21, 775 बटे 21। तो यहाँ 21 से भाग देंगे तो 21 से 63 आपका 3 बार में, शेष आपका कितना बचेगा, शेष आपका 7 और 7 14, फिर 145, फिर 132 जो है सॉरी 126, फिर 126 जो है कितने बार में, 6 बार में, दशमलव यानी 36 पॉइंट आ गया। बस हमें ये देखना है 36 पॉइंट, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना, बस लगभग में आंसर आ गया तो बस उसी को हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा मतलब समझाने में थोड़ा यहाँ जो है थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर हो गया, लेकिन फिर भी जो है अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, खाली बस समझने का इसमें खेल है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए 12 पहले पहले भाग का काम है, तो 100 पहले बराबर काम करेंगे, पहले 129 में 69 को माइनस करेंगे, तो 129 में जब हम 69 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 129 में 169 को माइनस करेंगे तो 60 आएगा, कितना का 60 आएगा, कितना आएगा 60 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भाग है, तो भाग यानी आप बटे समझ सकते हैं, बटे यहाँ समझ सकते हैं, तो यहाँ देखिए 12 पंजे 60 है ना, यहाँ से कट ही जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, यहाँ कितना बचा, 3 बचा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये बेचता है, यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 है तो लाभ परसेंट, 2800 में खरीदा और बेचा कितने में, 5500 में, यानी कि 700 का फायदा हुआ। तो ये 700 का फायदा हुआ किस पर हुआ, ये 2800 पर हुआ, क्योंकि 2800 क्या क्रय मूल्य, तो 2800 पर फायदा हुआ। हमें परसेंट पूछ रहा है, तो जब परसेंट पूछेगा तो 100 से गुना, ठीक है। यहाँ से 700 कटेगा कितने बार में, ये 4 बार में, फिर 4 से 25 बार में, यानी कि 25% का यहाँ पर क्या हुआ, लाभ हुआ, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, पी क्यू को 40% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है और क्यू आर से 80% के लाभ पर बेचता है, तो पी और आर के बीच का अंतर, तो देखिए पी क्यू आर का, देखिए पी अगर 40 का लाभ पर बेचता है यानी खरीदा कितने में होगा, यानी खरीदा कितने में होगा, तो पी जो है कितने में खरीदा होगा, 100 में खरीदा होगा। अब क्यू को 40 के लाभ पर बेचा, यानी कि 140 में बेचा, क्योंकि यानी क्यू ने कितने में खरीदा, क्यू ने 140 में खरीदा, क्यू ने क्या खरीदा, 140 में खरीदा। अब आगे क्यू भी बेचता है, क्यू आर को 80% का लाभ पर बेचता है, तो 140 का 80%, 10% कितना होगा, यहाँ देखिए 10% 14 होगा, 10%, और 14 गुना 8 कितना होगा, 14 गुना 8 करेंगे तो 112 होगा, और 140 और 112 तो कितना हो गया, तो आपका हो गया 252, यानी कि 252 में आर को बेचा, आर को क्या 252 में बेचा, यानी कि आर ने कितने में खरीदा, 252 में खरीदा, 252 में खरीदा। हमें पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात पूछा, तो पी का 100 है और आर का कितना है, 252 है, तो दोनों का अनुपात यहाँ पर देखिए, अनुपात, तो यहाँ से कटेगा तो कितने बार में कटेगा, अगर हम इसे 4 से अगर कटाएँ तो 4 से 25 बार में, और ये 4 से कितने बार में कटेगा, 25 24 आपका 6 बार में, फिर शेष 1 12 आपका 3 बार में, 25:63, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देखिए पहले यहाँ पर गुना का काम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। 14 गुना 14 कितना हुआ, यहाँ पर हो गए 14 गुना 14 196 होता है ना, और यहाँ पर दशमलव है, यानी 2 के बाद दशमलव, यानी कि 1.6 1.96, ठीक है।
अब 12 गुना 12 करेंगे तो 144 होगा, यहाँ पर सबको प्लस करना है तो 144 यानी कि 1.44। अब यहाँ देखिए 13 गुना 13 169 हुआ यानी कि 1.69। अब सबको प्लस करेंगे, 9 × 13 13 और 6 19 हासिल 1, 6 × 10 10 और 9 19 19 और 1 20 हासिल 2, यहाँ पर 3 3 2 5 5.09 5.09 जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। 16 छात्रों के एक समूह द्वारा औसत अंक 53 है और 13 छात्रों के दूसरे समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 48 है। सभी 24 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? तो सभी छात्रों का जो औसत अंक यहाँ पर बताना, क्या बताना औसत अंक। तो ये जो 11 छात्र का औसत है कितना है? 53 है और 13 जो दूसरे छात्र हैं कितना है? यहाँ पर 48 है। तो टोटल यहाँ 24 छात्र हो जाता है। तो इसका हमें औसत बताना है लगभग में। तो यहाँ पर देखिए 53 है, तो अगर देखिए इसका भी यहाँ पर 53 होता, अगर इसका भी यहाँ पर 53 होता तब तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि हम इससे पहले 53 को मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है? कम है। अब ये जो कम है कितना कम है? ये जो यहाँ पर कम यहाँ पर हो रहा है कितना कम है? तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ 53 और 28 में 5 का कमी है। कितने का कमी है? 5 का यहाँ पर कमी है, ठीक है। 5 का क्या कमी है? तो ये जो 5 का कमी है कितने में? 113, तो 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65। 5 का कमी है, देखिए 5 का कमी है, छात्र क्या को 13 को, तो 13 × 5 = 65, यानी कि 65 का क्या है? कमी है, -65 यानी कि 65 का क्या है? कमी है। अब ये जो 65 है, क्योंकि टोटल छात्र कितना हो गया? 24 हो गया, तो ये 65 क्या होगा? 24 में बट जाएगा, 24 में बट जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो 65/24, क्योंकि 24 में क्या होगा? बट जाएगा, 24 में क्या होगा? बट जाएगा। तो 53 - 65 में 24 का भाग देंगे तो लगभग में जो है 2.6 के आसपास यहाँ पर कुछ आएगा। तो यहाँ पर 2.7 भी आ सकता है, 6 या 7 या कुछ भी माने, लेकिन 2.5 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि अगर 60 रहता तो 2.5 बार में होता, लेकिन ज़्यादा है तो 2.6 या 7 बार में आप मान सकते हैं। चलिए कुछ भी मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा? 53 में 2 का 51 है और फिर यहाँ पॉइंट यानी 51.4 लगभग में, जो कि आप देख सकते हैं लगभग में पूछ रहा है, जो कि लगभग में यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ 50 होगा, 50, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एक कक्षा में 38% लड़के और लड़कियों की संख्या 31 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या देखिए 38% क्या लड़के हैं, तो लड़कियां क्या परसेंट होगा? 100 में 38 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 58 होगा, यानी कि 58% क्या है? 58 कितने हैं? 62%। 38 अगर लड़के हैं तो लड़का कितना होगा? 62%। तो ये जो 62% है इसका मान कितना? 31 है। कितना है यहाँ पर? 31 है। तो 1% का कितना होगा? तो 1% का वैल्यू यहाँ कितना होगा? यहाँ पर आधा हो जाएगा, 1/2। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा, क्योंकि 31 है तो आधा बार में यहाँ हो जाएगा, ठीक है। कितने बार में? आधा बार में, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है? लड़कों की संख्या। तो लड़का की संख्या कितना है? 38% है। तो 1% का वैल्यू आधा है, तो 38% का वैल्यू कितना होगा? तो 38 का आधा कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, यानी कि लड़कों की संख्या क्या हो गया? 19 हो गया। कितना हो गया? 19, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है और वे एक दूसरे को 32 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो दोनों का चाल बताना है। यहाँ पर देखिए चाल यहाँ समान है, दोनों का चाल क्या है? समान है, ठीक है। और लंबाई भी क्या है? समान चाल से, प्रत्येक की लंबाई में समान है, लंबाई भी क्या है? समान है। तो देखिए क्योंकि रेलगाड़ी का है 2 रेलगाड़ी है, तो पहले 160 है, तो 160 × 2 करेंगे कितना होगा? 320 होगा, क्योंकि दोनों का मिला क्या हो जाता है ना। अब आप समझिए, क्योंकि दोनों क्या चल रहा है? विपरीत दिशा में, यानी कि एक इधर जा रहा है और एक इधर है, ठीक है। तो विपरीत दिशा में क्या होता है? दोनों का गति प्लस होता है। तो यहाँ पर जो गति निकलेगा दोनों का मिला के निकलेगा, और उसे हम 2 से भाग देंगे तो निकल जाएगा दोनों का अलग अलग, ठीक है। तो पहले साथ ही निकाल लेते हैं। तो 32 सेकंड में क्या कर रहा है? 320 मीटर का दूरी तय कर रहे हैं, यानी कि 32 सेकंड है। तो यहाँ 32 सेकंड में क्या कर रहा है? 320 मीटर का दूरी यहाँ पर तय कर रहा है। तो 1 सेकंड में कितना मीटर दूरी तय करेगा? 1 सेकंड में ये कटेगा कितने बार में? 10 बार में,
यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर दोनों मिला के करा, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड क्या निकला, चाल निकला। क्या निकला, चाल यहाँ पर निकला। अब मीटर प्रति सेकंड को घंटा में बदलने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हम इसे करते हैं 5/18 से गुना कर 18/5 से गुना करते हैं। 18/5 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। 18/5 से गुना करते हैं तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में निकल जाएगा। तो कटेगा कितने बार में, 2 बार में, 2 × 18 36, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकला, चाल निकला। तो ये जो चाल निकला दोनों का मिला के निकला, दोनों का मिला के। हमें एक का पूछ रहा है तो 36 का था क्योंकि दोनों का चाल समान है, तो 36 का था कितना होगा, 18 होगा, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक कार का प्रारंभिक मूल्य 1.5 लाख है। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य से 20% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य, तो देखिए 15, यहाँ पर कितना है, 1.5 लाख है, यानी कि 1,50,000 है। ठीक है, गुना, अब देखिए 20% की कमी, तो 20 का कमी का मतलब क्या है, यानी कि 80% में बेचेगा, 80% यानी कि तो 80/100। फिर अगले साल क्या होता है, फिर 20% की कमी है, तो फिर क्योंकि 2 साल का पूछा है, क्योंकि 2 साल इसलिए 2 बार, तो यहाँ 80/100, 80/100। अब कुछ नहीं, बस इसे सॉल्व करना है, तो 0 0 यहाँ से जो है ख़त्म। 15 गुना 80 करेंगे तो आप यहाँ कितना होगा, 120 होगा, और 120 गुना 80 करेंगे तो 12 8 96, और यहाँ पर 3 गो 0, यानी कि 96,000 कितना हो गया, 96,000, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब एक अंतिम क्वेश्चन बचा है, इसे भी जल्दी से पूरा कर ही लेते हैं। ए जो है बी से क्या 40% अधिक कुशल है, कम कुशल है। यदि बी एक हेलमेट को 16 दिनों में बना सकता है, तो उसी हेलमेट को बनाने में ए को कितने दिनों का समय लगेगा, ए को कितने दिनों का यहाँ पर समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए क्या है, कम कुशल है, 40% कम कुशल। 40% को हम भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, 40% का मतलब होता है, देखिए 40% का मतलब होता है बराबर 2/5 होता है, 2/5। ठीक है, अब यहाँ ए बी को देखिए, यानी कि बी जो है, बी अगर 5 काम करता है, क्योंकि ए क्या है, कम कुशल है, तो ए जो है यहाँ 5 में 2 गया 3 है, यानी ए जो है 3 काम करेगा। ये काम का बात हो, यानी कि काम। अगर हम बात करें दिन का, तो उल्टा हो जाएगा, 3 यहाँ पर और ये 5, यानी कि ए जो है किसी काम को 5 दिन में करेगा और बी जो है किसी काम को 3 दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ बी कितना में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है, यानी कि 3 का वैल्यू यहाँ, क्योंकि बी कितना दिन, यहाँ कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है, यहाँ कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो ये जो 3 है, 3 का वैल्यू क्या है, 16 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 16/3 हो जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है, ए का पूछा है, तो ए का कितना है, 5 है, तो बस इससे 5 का वैल्यू कितना होगा, 16/3 गुना 5, 16 × 5 = 80, और यहाँ /3, 80 यहाँ पर 3 है, तो 80/3 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।